हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? यह है 11 से 20 जून की लव रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग फिर सिंगल्स के लिए। बीच में मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप अपना ध्यान भटका रहे हैं स्कॉर्पियो, अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जिस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं वहाँ आपको वो नहीं मिल रहा जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, वो कमिटमेंट, वो टाइम, वो एफर्ट पर्सन की तरफ से। आप बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन के, आपको पता है कि पर्सन फुल्ली कमिटेड नहीं है आपके, या ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो अब आपने भी अपने आप को हीलिंग जर्नी में रखा हुआ है, काम करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी ही फीलिंग्स से भागते हुए दिख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है। ज़्यादातर फोकस आपका अपना हैप्पीनेस है, अपनी सिचुएशंस है। कहीं पे डेस्टिनी समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। हीलिंग एनर्जीज में अभी भी पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि शायद वर्कआउट हो जाए। कुछ कुछ केसेस में आपको रिचुअल, पूजा पाठ, स्टार कार्ड है, कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि खुद के फीलिंग से भागते हुए, अपने ऊपर फोकस करते हुए हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, या काम करियर पे एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप फिर भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट में रह रहे हैं कि ठीक है, होगा तो हो जाएगा। अभी मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ, हील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये जो जो भी एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है कि चलो, इस फीलिंग में बहुत तकलीफ़ है, हर्ट है, या ज़्यादा एनर्जी नहीं मेरे पास है, तो मैं अपने ऊपर फोकस करता हूँ। ऑफ कोर्स अभी भी होपफुल है कि चीज़ें वर्कआउट कर जाए। अभी भी आप बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ भी देखिए भागते हुए दिख रहे हैं आप अपनी फीलिंग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भाग रहे हैं कि नहीं, मेरे को फील ही नहीं करना है, चलो मैं अपने, क्योंकि मैं अब तकलीफ़ या स्टक नहीं होना चाहता। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। नहीं, सॉरी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन है, या तो इन्होंने इग्नोर कर रहे हैं या आपको ब्लॉक कर रखा है। इस पर्सन ने आपको थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पर्सन अट्रैक्टेड है आपसे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखिए अट्रैक्टेड है, पर इनका क्या है कि ईगो बहुत है। दो में से दोनों कार्ड ईगोइस्टिक कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखाना अपने आप को, मतलब ये नहीं कि मैं जैसा सोचता हूँ, मैं जैसा चाहूँगा वैसे ही होना चाहिए। एम्परर की एनर्जी है ये। मिस भी करूँगा तो दिखाऊंगा नहीं, स्कॉर्पियो को बताऊंगा नहीं, इस तरह की। इनको ये भी डर लगता है कि कहीं आपका किसी और के साथ अटेंशन नहीं हो जाए, कोई और आपसे अट्रैक्टेड नहीं हो जाए। इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको। प्रॉब्लम है कि ईगो के मारे ये कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या ये कुछ करना नहीं चाहते। ईगोइस्टिक पर्सन है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, कि ठीक है, मैंने जो कर दिया, मैंने जो बोल दिया वही है। भले मैं स्कॉर्पियो से बहुत अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन मेरी चलनी चाहिए इस रिलेशनशिप में।
टॉरस एरीज हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस और एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, बस ये कर लेते हैं। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नहीं, अभी देखिए ये एक्शन की कार्ड नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है आपको, ये टैरो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं या फिर हो सकता है गाइडेंस ले रहे हो या आपकी एनर्जीज चेक इन कर रहे हो या सीक्रेटली सोशल मीडिया पे नज़र बनाए हुए हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये राइट टाइम के लिए वेट करेंगे। डेस्टिनी, सही टाइम पे वेट करेंगे, क्योंकि ये माइंड में कन्फ्लिक्टेड हैं कि बहुत ज़्यादा माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ वांड्स के साथ काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है वर्ल्ड कार्ड। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। कुछ इनको इनर फियर्स, इनर डर भी है, इनसिक्योरिटी भी है, या इन्होंने छुपा के रखी हैं चीज़ें, सीक्रेट्स हैं इनके, जिनके कारण ये आना नहीं चाहते। ये भी सीक्रेट की कार्ड है, हाई प्रीस्टेस। तो मैं नहीं देख रही हूँ कि ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, ये वेट करेंगे सही टाइम के लिए। लेकिन आपको स्टॉक करना, आपकी जानकारी रखना, आपके बारे में पता करना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून कि चलो जब होगा सही टाइम तब मैं स्कॉर्पियो को ये करूँगा, रीच आउट करूँगा या करूँगी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। सॉरी, ये एक्शन की कार्ड्स नहीं आई हैं, अभी आउटकम देखते हैं। एक्शन की कार्ड्स में तो मैंने देख दिया, हाई प्रीस्टेस है। चलिए स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। टू ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, द जर्मन। देखिए आप दुविधा में हैं स्कॉर्पियो, क्या करें इस सिचुएशन में? दोनों ही कार्ड, क्या मैं वेट करूं इस पर्सन के लिए? क्या इस पर्सन को कभी भी समझ में आएगी कि मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हमारा सोलमेट कनेक्शन है? आप दुविधा, आप एक क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ले नहीं पा रहे हैं। कहीं पे हमेशा बैक एंड फोर्थ होते हैं। कुछ सिचुएशंस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है, या आप मैरिड हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या इसी में इनके लिए वेट करूं या इससे निकलूं। तो एक दुविधाजनक बैक एंड फोर्थ आप जा रहे हैं इस सिचुएशन में, लेकिन कनेक्शन को अभी स्ट्रांगली फील करते हैं। लेकिन एक डिसीजन आप लेना चाहते हो और बहुत ही जल्द लेंगे। अभी तो आप बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। एक क्लियर कट डिसीजन इस रिलेशनशिप को लेकर के, एक फाइनल डिसीजन आप बहुत जल्द लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है पर्सन की तरफ से। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ। अच्छा, इनको टाइम चाहिए बेसिकली, ये आपसे फिर आपके लाइफ में फिर वापसी करना चाहेंगे, पर इनको टाइम चाहिए। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन बट आई नीड सम टाइम। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। इनको भी लगता है कि आपको पता है गलती किसने की है। आपको ये जाने, या ये जानते हैं कि इन्होंने गलतियाँ की हैं। कुछ केसेस में फिनेंशियल इशू, किसी का मनी की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन या मनी के लिए ज़्यादा ऑब्सेशन इश्यूज़ के क्रिएट कर गया इस रिलेशनशिप में। मनी से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं फिर इस सिचुएशन में। किसी को
ओवरली मनी माइंडेड है कोई पर्सन, चाहे फिर कुछ सिचुएशंस में ये हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, जिनके कारण इनको लगता है रिलेशनशिप में इश्यूज आई है। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल स्कॉर्पियो की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है, एफर्ट्स करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कहाँ जाती हैं चीज़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में किसी फिनेंशियल डीलिंग के कारण आपकी इनकी साथ मुलाकात हो सकती है, बैंक में हो सकते हैं, कोई फिनेंशियल बॉडी या पैसों का लेन देन या उससे रिलेटेड कभी कुछ हुआ हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। जजमेंट विद कोई एक्स आ सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो ही हो सकते हैं या कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आप ही के साइन के, जो अब आपके साथ एक नई चांस, ज़रूरी नहीं है यही एक्स है, कोई पुराने अगर आपके पर्सन हैं जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन है, अगर कोई हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहे न्यू रिलेशनशिप में, या फिर कोई एक्स हो सकता है, कोई कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स या कलीग हो सकते हैं आपके, या पार्टी करना, घूमना फिरना, गेट टुगेदर्स, ये इन्हें बहुत पसंद है। सिंगल हैं, ये ब्रांड न्यू रिलेशनशिप है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सिंगल हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और लाइफ को अभी एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत सीरियस एनर्जी के साथ अभी आते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।